कर्मदंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब इसमें क्या वर्णन किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत उन्होंने अपने लंबा समय हो जाने के कारण थोड़ी बहुत उन्होंने इसमें कोई अक्षरों में गलती होगी, बाकी सही है, देखिएगा। अब जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर का, ज्ञान सागर। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे। अब यहां क्या कहते हैं, सुन दुल्हा मन भयो आनंदा। सुन दुल्हा, परमात्मा ने नीरू को जब ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मेरा कोई पिछला संस्कार है इसलिए तुम्हारे आया हूं, मुझे ले चलो, तो क्या कहते हैं, सुन दुल्हा मन भया आनंदा। और जिभी चकोर पाया निशी चंदा। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाता है, वो उसकी तरफ दृष्टि हटाता ही नहीं, इतनी लगाव बन गया। और ले सुध चले हरस मन कीना, अरतासों पुन अस बोल ही लीना। अब सुत काशी को ले चले, लोग देखता आव। जब काशी में ले गए उस पुत्र को, सारे काशी के लोग देखण आए। अन्न पानी बख्शे नहीं, अर्जुन शोक जनावे। वो कुछ खा पी नहीं रहा, उनको चिंता हुई। तब दुल्हा मन की दीवाना, उसने विचार किया, रामानंद सो कही उत्पन्न। अब रामानंद जी के पास जाकर ये बता रहे हैं कि क्योंकि प्रार्थना सब जगह की, कहीं से सहारा इनको मिला नहीं, अंत में वो रो रही थी। फिर परमात्मा ने ये वास्तविकता जो दास बता रहा है, ये मूल ज्ञान है, ये अभी तक छुपा था, ये दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये थोड़ा सा इससे भी हमें लिंक मिल रहा है कि पहले वो रामानंद जी के पास भी गया, वहां से उसने जो जतन बताया उसने किया, लेकिन वास्तव ये हुआ था परमात्मा की कृपा से ही। और शंकर भगवान आए थे। फिर भी हम इस इतिहास को सिर्फ इतना मिलाना चाहते हैं कि ये ऐसी लीला कबीर भगवान ने की थी, और जिसका वेद भी साक्षी है, विटनेस है कि वो भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, सच्चा भगवान। कहते हैं तब दुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत जी, हे रामानंद जी, मेरा पुत्र मुझे मिला है कि, और वो कुछ खा नहीं रहा, किस कारण से नहीं खाता। रामानंद जब ध्यान तब धारा, जुल्लासो तब वचन उचारा। रामानंद जी ने ध्यान मग्न होकर दुल्हाई से इस प्रकार कहा कि पूर्व जन्म तो ब्राह्मण जाति, पहले पिछले जन्म में तू पहले ब्राह्मण था, हर सेवा की निफल बाती, तूने बहुत अच्छी भक्ति करी थी, लेकिन कुछ तो सेवा हर की चूका। तूने कोई भक्ति भगवान की में चूक कर दी, ताते भयोजुल हो का रूपा, इसलिए तू धानक बन गया। और प्रीति प्रभु गए तो लेडी, तेरी उस प्रीत को, प्रेम को परमात्मा ने स्वीकार करके ताते उद्धान में सुत तो दीना, इसलिए तुझे वहां जंगल में ये एक पुत्र दे दिया। तो क्या कहता है नीरू के, हे प्रभु जस कीन्या तस पायो, मैंने जैसा किया वो तो मुझे फल मिल गया, मैं दुल्हा दानक कहलाता हूं। और आर्त हो तो दर्शन आयो, मैं संकट में तेरे पास आया हूं। रामानंद जी नीरू कह रहे हैं, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। कुछ ऐसा उपाय बताइए, मेरा बेटा भूखा है, ये कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बेटा ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, ये कोई विद्वान यानी कोई पंडित है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, एक बछिया लाओ जिसने बैल ने टच भी ना किया हो, कंवारी। सोले ठाड करे ते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर देना। और दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई। और अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। जब उसे बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कुंवारी, और उसके थनों से दूध चलेगा, उस तेरे बालक के पास खड़ा करते ही
और उस दूध को फिर तुम उस बालक को पिलाना। अब देखो, अब फिर आगे क्या बताया है कि जुल्हा एक बच्चिया ले आवा, यानी कुंवारी बच्चिया ले आया, और चलो दूध कोई मरम न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राखा छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां आ गया कि दूध पीवत, दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब उस परमात्मा ने वो दूध पिया जो कुंवारी गाय ने दूध दिया। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जिन्होंने परमात्मा को ऊपर जाकर उनके साथ देखा, उनके सामर्थ्य से परिचित हुए, फिर परमात्मा ने उनके अंदर जो ज्ञान फीड किया, उन्होंने फिर वो अमृतवाणी परमात्मा की महिमा की हमें सुनाई। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में ऐसा लिखा है कि शिव आए शिव प्रीत, अवगत बदन विनोद, और नजर नजर से मिल गई लिया इसको गोद, 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहन। और नीरू से फिर शंकर भगवान कहते हैं कि ला मोमन एक धैनु, अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी भय दयाल। जैसा भी है, अब कबीर सागर में ये प्रमाणित हो गया कि परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध से उनकी बालकपन की परवरिश हुई लीला में। और वेद यही बताते हैं, वो शिशु रूप धारण करके जो सेकंड टाइप की स्थिति में परमात्मा यहां आते हैं, उसकी परवरिश की लीला बचपन की कुंवारी गायों से होती है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो क्या सिद्ध हुआ कि काशी वाला वो धानक, अनंत कोट ब्रह्मांड का सृजनहार, आप और हम का सबका परमपिता, ये पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचान चुके हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जब ये परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, क्योंकि ये वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27, ये कंसेप्ट क्लियर कर देते, 2 ही मंत्र पर्याप्त है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा पुराना रंग जमा पड़ा है, इसको 5-6 प्रमाण इकट्ठे नहीं ठोक दिए जाते तब तक ये हटता नहीं। जैसे कोई रंग पेंट घना हो जाए, उस पर एक बार कई बार मारना पड़ता है, तो पुराना घटिया होता है, उसको उतारने में भी समय लगता है, उसको उतार कर ही नया चढ़ाया जाता है। तो ऐसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा भक्तों के सब संकटों का समाप्त करता है, अपने शरीर का को हल्का तेज पुंज का बना के, क्योंकि वहां तो उनका वो दूसरा तेजोमय शरीर है, सरल करके, अपने रूप को सरल करके, और बिजली जैसी गति से यानी तीव्रता से यहां आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो कबीर परमात्मा है, कबीर देव है वो। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में क्या कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है, और वहां से चलकर आता है। किस लिए आता है? वो ज्ञान देने के उद्देश्य से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर है। ये इसका सारांश ये है कि वो परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक में, उस अमर लोक में, और वहां से स्वयं आते हैं गति करके, शिशु रूप धारण करते हैं। एक ऐसी तिथि है, दूसरी में वो कहीं भी कभी प्रकट हो जाते हैं साधु संत रूप बना के, वो उनकी तीसरी प्रकार की स्थिति है।
और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, यथार्थ ज्ञान देते, और वो अपनी महिमा की वाणी यानी उस सूक्ष्म वेद को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और उच्चारण करके बोलते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिने जाते हैं। और वो कवियों की तरह आचरण करते हुए घूमते हैं, अपना प्रचार करते हुए वो परमात्मा भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों के मंत्रों को भी प्रकट करते हैं। और परमात्मा ने कहा कि सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कि ये सोहम शब्द आपके किसी ग्रंथ में नहीं है, ये हमने लाकर दिया। ये भी बहुत सहारा देता है, लेकिन सार नाम अभी हमने गुप्त रखा है। वो तो अब खोलना था 5505 जब कलयुग बीत जाना था। तो इस दास के पास परमात्मा ने वो गूढ़ रहस्य खजाना दे रखा है, और ये विष्णु लूट लो, लूट सको तो। अब ये सिद्ध होता है कि परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान समझाता है। रामानंद नाम के एक महर्षि पंडित जी थे, वो किसी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति वालों को दीक्षा नहीं देते थे, ना उनसे कोई मंत्र बताते थे और ना उनको भक्ति का अधिकारी मानते थे। जिस कारण से उन्होंने अपने ऋषियों को ही, ब्राह्मणों को ही ऋषि बनाकर प्रचारक बना रखा था। एक दिन परमात्मा ने, क्योंकि वैसे तो दीक्षा देने को तैयार नहीं था परमात्मा को, क्योंकि दुल्हा जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, तभी से इन ऋषि महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने ज्ञान से परमात्मा को। जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो तो करना ही था उन्होंने। तो उसमें रामानंद जी एक दिन स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाते थे अपने आश्रम से, और वहां गंगा के ऊपर एक घाट बना रखा था, उसको पंचगंगा घाट बोलते थे। उनमें केवल ब्राह्मण लोग ही स्नान करते थे अधिकतर, बाकी अन्य जाति वाले कहीं नहाओ गंगा वो अलग बात थी, लेकिन उस घाट पर वो वही ब्राह्मण ही स्नान किया करते थे ऋषि। तो उस पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन रामानंद जी स्वामी स्नान करने जाते थे। जब परमात्मा लीला में शरीर में 5 वर्ष की लीला कर रहे थे, उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, और सुबह सुबह वक्त से उठकर, गर्मियों का मौसम था, स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो परमात्मा उस पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेट गए, एक 2-2.5 साल के वर्ष के बच्चे का रूप बनाकर, 2.5 वर्ष के बच्चे जितना रूप बनाकर शरीर का, और लेट गए पौड़ियों पर। रामानंद जी नीचे उतर रहे थे, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था उसको। हाथ में माला थी, गले में कंठी थी एक तुलसी के मणिये की। जो ही परमात्मा कबीर जी जो 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेटे हुए थे, उनकी सिर में खड़ाऊं लगी, उनकी चरण पादुका लगी रामानंद जी की। जैसे बच्चे रोते हैं ऐसे रोने लगे परमात्मा। रामानंद जी ने सोचा किसी बालक का, कोई बालक लेटा था और इसको चोट आ गई, मेरे कारण साधु संत में दया बहुत होती है। तुरंत एकदम झुके सपीटते, जो ही वो झुके थे उनके गले की कंठी जो थी, जो वैष्णव परंपरा से दीक्षा होने का प्रतीक था, वो कंठी निकल कर अंधेरे में कबीर साहब के गले में डल गई, 2.5 साल के बालक की। और रामानंद जी कहता बेटा, सिर पे हाथ रखे कहता बेटा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल, उठ ले बेटा, गलती से लग गया, जब मैंने दिखाई नहीं दिया मुझे, बैठ जा, तुझे जिसका होगा पहुंचा दूंगा, मैं स्नान कर लेता हूं। परमात्मा तो इस उद्देश्य से गए थे, उन्होंने वो स्नान करने लगे, वो अंतर्ध्यान होकर अपने मुंह बोले माता पिता की झोपड़ी में आकर विश्राम किया। रामानंद जी ने देखा बच्चा चला गया, सोचा चला गया होगा, चला गया, बात समाप्त हुई। एक दिन परमात्मा ने एक विवेकानंद नाम के रामानंद जी के शिष्य थे,
और इसने क्या कर रखा था, रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, इनके अक्षेत्र बांट रखे थे। काशी में भी 52 विभाग कर रखे थे और 52 स्थानों पर ये प्रतिदिन ये ऋषि इसके प्रचार करते थे। उनमें से एक अक्षेत्र में विवेकानंद नाम के एक ऋषि, रामानंद जी के शिष्य, वो प्रचार कर रहे थे विष्णु पुराण में और बता रहे थे भगवान विष्णु अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा तो जानी जानते, उन्हें खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। अखां जी बोलो। आप कह रहे हो कि भगवान विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं है और शिव पुराण में रुद्र संहिता के अंदर 5, 6, 7 उस अध्याय में लिखा है कि भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति इस सदाशिव और दुर्गा से हुई है, शंकर जी से, दश जी का शिव बोलते हो। नहीं ऐसा कहां लिखा, कहां लिखा? उसने वो खोल कर देखी, उसमें लिखा मिला, उल्टी रख दी। कहते झूठ बोलता है ये दुल्हाए का बच्चा, क्या जाने सत्ग्रंथों के बारे में। देखो रे लोग कितना झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने विवेकानंद ने पूछा कि तुझे ये ज्ञान कहां से हुआ, तू ऐसी बकवास कर रहा है? क्या तू पढ़ा है या तूने कहीं से दीक्षा ली है? कहां जी दीक्षा ली है? किससे? जिससे आपने ले रखी है। अब वो स्वामी रामानंद का शिष्य ब्राह्मण और विवेकानंद जी ने पूछा कि तेरी जाति कौन है? उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि ये तो नीरो जुलाहे का बेटा है और इसकी तो आदत है स्वामी जी, जहां जाता है ये छेड़छाड़ करता ही है। तो कहने लगा देखो रे ये जुलाहे का पुत्र मेरे गुरुजी से दीक्षा ये कहता मैंने ले रखी है। तो उस विवेकानंद ने कहा कि तुझे पता मैं किसका शिष्य हूं? कहां पता है किसका? स्वामी रामानंद जी के शिष्य आप। तो स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण हैं? विवेकानंद ने कहा हाँ मुझे पता है ब्राह्मण है। और आप जुलाहा हो, आपको दीक्षा कैसे दे दी? कि दे दी। मैं कहने लग रहा कि क्या सबूत है तेरे पास? कि मेरे पास ये देख कंठी दे रखी। कंठी तूने वैसे डाल ली होगी कि रामानंद जी से पूछ लेना। फिर अब रामानंद जी के पास गया और सभी श्रोताओं से कहा कि देखो रे कितना झूठा है ये दुल्हाए का पुत्र। उसने विषय बदल दिया, सच्चाई से हटकर जनता को भ्रमित करना चाहा और मूर्ख बनाए रखना उनका उद्देश्य था कि तुम्हारी सच्चाई का पता ना लग जाए, लोग तुम्हें धिक्कारेंगे कि तुमने के पढ़े। आज तक देखकर भी वो जानबूझ कर अनदेखा करा करते थे। और परमात्मा कहते जानबूझ साची तजर करे झूठ तने ताकि संगत है भगवान स्वप्न में भी ना दे। ऐसे मूर्खा की तो स्वप्न में भी ना चाहिए। गुरु बने बैठे थे और श्रोताओं से कहा कि तुम भी आना कल सुबह 8-9 बजे, स्वामी जी से कहूंगा इसको वहीं बुलाएंगे। ऐसा ही हुआ। लंबी कहानी है, आज विषय थोड़ा सा और सुनाना चाहता था। तो रामानंद जी के पास जाकर विवेकानंद जी ऋषि ने कहा कि महाराज हमारी तो नाक कट गई, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे जनता में। एक दानक का पुत्र आपको कहता है कि मैंने स्वामी जी से नाम ले लिया है, उनको गुरु बना लिया है और भरे समाज में बोला महाराज हम तो मर गए कति, हमारी तो जो है ना सामाजिक मौत हो जाएगी, हमें कौन पूछेगा। इस बात से रामानंद जी ने भी गुस्सा उठा कि मैं दुल्हाओं को तो निकट भी नहीं आने देता, दूर से बातें करता हूं, छूने भी नहीं देता, अपने चरण भी नहीं छूने देता, उसको लाओ बुलाकर। लंबी कथा, यानी परमात्मा को वहां लाया गया। उधर से सब श्रोता आगे जिनको जानबूझकर आमंत्रित किया था विवेकानंद ने कि ये अपने कानों सुन लेंगे कि ये झूठा है। और यही झूठ ये बोल रहा था कि विष्णु जी का जन्म दुर्गा से और शिव से हुआ है। अब जो ही रामानंद जी के सामने, कुटिया के सामने परमात्मा को खड़ा कर दिया, रामानंद जी ने पर्दा लगा लिया कि सामने सारे ब्राह्मण समाज बैठा और उसने तो दिखाना ही था कि मैं तो इससे बात भी नहीं करता आमने सामने शूद्रों से। झोपड़ी पर पर्दा लगा लिया
कबीर साहब बाहर खड़े हैं, रामानंद झोपड़ी के अंदर, कुटिया के अंदर खड़े हैं। तो रामानंद जी ने कहा कि ए बालक, तू कौन है, तेरी जाति क्या है? अब थोड़ा सी वार्ता सुनाएंगे आपको, जो अच्छा लगेगा। 5 वर्ष के जब होए ये काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला ये ज्ञान ध्यान गुण थीरे। गुल भया काशी पूरी ये अटपटे बैन बिहूंगे, दास गरीब गुनी थके सुन दुल्हा पर संगे। आदमी गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे, जहां भगवान रहते हैं, जहां हम सभी रहा करते थे। और फिर उनको सब ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके, ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखा करके वापस छोड़ा था। और परमात्मा ने कबीर सागर कबीर वाणी चैप्टर में लिखा हुआ 136-37 पृष्ठ पे कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, संवत 1774 में उनका जन्म होगा, और उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। उस वाणी को ये 12 पंथ और गरीबदास पंथ भी समझ नहीं सकेगा। उसको समझाने के लिए फिर मैं आऊंगा उसी गरीबदास पंथ में आगे चलकर। परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया इस अनमोल ग्रंथ को समझाने के लिए। तो गरीबदास जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा ऐसे वर्णन कराई जो सच्चाई है। गरीबदास जी कहते हैं, गुल भया काशीपुरी अटपटे बैन विहंग, ऐसा अद्भुत ज्ञान बोला करते थे। दास गरीब गुणी थके सुन जुल्ला पर संगे, कि वो विद्वान पुरुष भी छक्के छूट गए उस परमात्मा के प्रसंग सुन सुन के। रामानंद अधिकार सोने जुल्ला अक जगदीश, दास गरीब विलंब नहीं वो ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी जो लात। क्योंकि ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, इसमें बहुत सांकेतिक शब्द है, और सांकेतिक शब्दों को परम संत ही यानी मालिक का कृपा पात्र ही सुलझा सकता है। यही वेद भी बताते हैं कि जो सांकेतिक शब्दों को और विस्तार के साथ बताता हूं परम संत और जगत का तारणहार होता है। इसमें क्या बताया है कि पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम के दीने, दास गरीब कसर नहीं फिर सीख देगी परवीन। चलते चलते ठोकर लगी सिर में और कहा बेटा राम राम बोल। तो कहते हैं उस परमात्मा ने इस प्रकार के कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से दीक्षा ली। फिर जब पता लगा ऐसे तो क्या कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बोजनते। आडा आगे पर्दा लगा दिया, बाहर परमात्मा खड़े। एक 5 वर्ष के थे उस समय, 5 वर्ष की लीला अपने शरीर में, अंदर 104 वर्ष का वृद्ध महात्मा जिसकी बहुत बड़ी महिमा और बड़ा वेदों का ज्ञाता विद्वान माना जाता था, और वो अंदर से पूछ रहा है, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बोजनते, दास गरीब कुरंग छवि वो अदर ढाक को दंते। अब देखो ये टेढ़ा काम है काल का। रामानंद जी इतना गुस्सा हो रहा था अंदर झोपड़ी में, सामने ब्राह्मण समाज और इज्जत का नाश हो गया कि एक धानक का लड़का और मुझे गुरु बताता है। कहती नो कूदा जैसे मर्ग कूदा कर अंदर पैर पीटे, तू कैसे कह रहा है, तूने कैसे मुझे गुरु कहा है, कैसे कह। और क्या बोलता है, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी सम बता रहे हैं कि रामानंद जी ने यह पूछा कि तेरी कौन जात है, तू कौन से पंथ से संबंधित है, तेरा क्या पंथ है, कौन तेरा इष्ट है।
और कहते, गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास अधीन गति, जैसे गुरु के सामने शिष्य का भाव होना चाहिए। परमात्मा वो एक उदाहरण भी पेश करने हमारे लिए आए थे कि गुरु जी चाहे कुछ भी गुस्सा हो या प्यार दे, विनम्र रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि वो कह रहा है, तेरी कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, बता मुझे। और वो बड़े आधीनी से भगवान कह रहे हैं, गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं उस भगवान पर। कितना विनम्र ढंग से रामानंद जी से पेश आए। और फिर क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। कि जाति पूछते हो, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला। और मेरा पंथ पूछते हो, कौन सा मेरा मार्ग है, मेरा परमेश्वर पंथ है। ईश्वर परमेश्वर, तीन पुरुष है, तीन भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष है। पुरुष कहो जैसे सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म है, ये ईश भी कहलाता, ईश। और ईश्वर यानी से श्रेष्ठ वो अक्षर ब्रह्म यानी सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो परब्रह्म कहलाता। परब्रह्म, एक परब्रह्म है, एक पार ब्रह्म। पार ब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा होता है, और परब्रह्म यानी ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, वो सातसंग ब्रह्मांड का वो ईश्वर समझो। और परमेश्वर, उस ईश्वर से भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर, ईश्वरेषु समर्थेषु श्रेष्ठ स परमेश्वर, यानी वो सबसे जो सबका मालिक है, मैं उस पंथ से संबंधित हूं। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, परम अक्षर ब्रह्म का मार्गदर्शन करने आया हूं मैं। दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। यदि तू वेदों में कहेगा तो मेरा कंत माने दुल्हा स्वामी, मैं वो निरंजन स्वामी हूं। अब यहां भ्रमित ना होना पुण्यात्माओं, निरंजन का अर्थ होता है माया से रहित, यानी परमात्मा ही हो सकता है। ये काल भी अपने आप को, ये डुप्लीकेट है, अपने आप को ये भी निरंजन सिद्ध करता है, इसलिए ये ज्योति निरंजन से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वास्तव में निरंजन का अर्थ होता है परमात्मा लिप्त ना हो माया से, तो केवल एक ही है, बाकी ये ज्योति निरंजन है। और इसको शॉर्टकट में सीधा इसको भी निरंजन कहते हैं। तो निरंजन शब्द सुनकर रामानंद जी दुखी हो गया कि अपने आप को भगवान कहता है और एक जुल्हे का पुत्र। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरे घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहारे। गरीबदास जी कितनी कलम तोड़ दी मालिक की महिमा गाने में कि रामानंद जी ने परमात्मा को अपशब्द बोले कि रे दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, और तेरा तो सब कुछ दिखाई देता है, तेरा शरीर है, और तू कहता मैं निरंजन यानी परमात्मा हूं। और देखो हमारी बुद्धि ऐसी थी, ऐसी हमारे धर्म गुरुओं की थी कि जैसे हम विष्णु के पुजारी थे, हम भी, रामानंद जी विष्णु का पुजारी था, भगवान की मूर्ति साथ रखते हैं, विष्णु जी साकार देवता हम मानते हैं, और फिर भी मानते हैं भगवान निराकार है, मानते थे। ऐसे रामानंद जी की दुर्बुद्धि थी, विष्णु का पुजारी है और मानता यह था कि भगवान तो निराकार है, समाधि में उसका प्रकाश देखा जाता है। तो यहां इस दृष्टिकोण से परमात्मा को लताड़ रहे हैं कि तेरा सब कुछ तन मन और यह शरीर दिखाई देता, आकार दिखाई देता है, दुर्बुद्धि, और तू अपने आप को भगवान कहता है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सर्जनहार। कि रामानंद जी को गरीबदास जी कह रहे ये दुख हुआ जब भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। और फिर क्या अपशब्द बोले, तुम मोमन के पालवा तेरा दुल्हे के गर्भा से, दास गरीब अज्ञान गति एकता दृढ़ विश्वास। तो मोमन के घर यानी एक दुल्हा, एक मुसलमान के घर तेरे टुकड़ों पर पल रहा है और तू अपने आप को भगवान कहता है। ए मूर्ख,
मान बड़ाई छोड़े कर तुम बोलो बालक बेने, दास गरीब अधमुखी एता तुम गट फेने। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब रामानंद जी फिर ज्ञान पर आ गया कि रे एक पल का तेरा भरोसा नहीं, कब मर जाएगा। तू भगवान कहता अपने आप को। अब परमात्मा क्या कहते, मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे है मैं आजज अधीने। कि मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं और मेरे अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं है दाता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये सारी सत्य है। क्या बोले, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूर है, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं तुम्हारे इन चार वेदों में नहीं हूं, यानी इनमें मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, पर मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। और जौन वेद से यानी सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं वो वेदों में वर्णन नहीं है उसका। तो वो सूक्ष्म वेद जिस वेद से भगवान मिले इस दास को प्राप्त है, गरीबदास को प्राप्त हुआ, उसके बाद दास को मिला है इसके गूढ़ रहस्य। फिर कहते हैं मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं सर्वव्यापक भी हूं। अब जैसे पुण्यात्माओं यहां फंसी रही या अड़ी रही अज्ञान कि भगवान अगर एक स्थान पर बैठा है तो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है। अब सूर्य एक स्थान पर है और वो सर्वव्यापक है, उसकी उष्णता हमारे तक है। इसी प्रकार परमात्मा जहां भी रहते किसी स्थान पर रहे वो उनकी शक्ति पूरे विश्व को कंट्रोल किए हुई है। ऐसे कहते दसों दिशा में सब सकल सिंध भरपूर, पूरे कण कण में मेरी शक्ति विद्यमान है, मेरे से सब कुछ हो रहा है। सकल सिंध भरपूर हूं मैं खालिक हमरा नाम में, और खालिक माने सारी सृष्टि का रचने वाला मेरा नाम समझ ले। और गरीब दास ए जाती हूं तेज कहा बलि जाऊं मैं, कि मैं मेरा कोई जात नहीं है। और हे स्वामी हे गुरुजी आप मेरे गुरु हो और आपने मुझे नीच कहा, कुछ भी कहा और मैं बलिहारी हूं आप कर, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूं। जात पात मेरा नहीं बसती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है, इस हाड़ चाम से बना हुआ नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं और सृष्टि मेरे तीर मेरे आधार मेरी शक्ति के ऊपर रुकी हुई है। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे बोले दास गरीब अधर बसू, ऊपर रहता हूं अधर में सबसे ऊपर टॉप स्थान पर, अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। सब जगह मैं ही हूं। सुन रामानंद राम हम, यानी जो ओरिजिनल राम है वो मैं हूं और नरसिंह रूप धारण करके मैंने ही उस हिरण्यकशिपु का नाश किया था और विष्णु रूप धारण करके बच्चे का मन राख दिया था कि विष्णु का पुजारी है, इसका मन डर रहेगा। और भगवान को तो जाने नहीं थे, तो इसलिए मालिक ने आज तक भक्ति और आस्था बनाए रखने के लिए स्वयं लीलाएं की और क्रेडिट इनको ही देता रहा, बच्चों को। अब क्या बता रहे हैं, सुन स्वामी सतभाक हूं झूठ न हमरे रिंचे,
दास गरीब हम रूप बिना ये और शुक्ल प्रपंच। कि स्वामी जी साची कह रहा हूं मैं, इतनी भी रिंचक जरा से भी झूठ ना समझना, और मेरे बिना ये सब बकवाद है सारी, और कोई भगवान नहीं है पृथ्वी पर संसार में। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, मेरी भक्ति करो तो मैं यहां भी सुख दूंगा और फिर वहां ले जाऊंगा जहां कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें कोई अभाव नहीं, जहां तुम पहले रहते थे। और ये मुझे खोज रहे हैं सर्वशक्तिमान, हे सर्व संकट मोचनहार, सारे सुख दियो, सारा दुख दूर करो, और तुम मुझे खोज रहे हो और मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोह को, बीच के इस अंतर को कौन समझावे। अब ये दास भेज दिया इस अंतर को समझाने के लिए, अब समझा के छोड़ूंगा। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये तो भाई ज्यादा घनी बात बना रहा है, ऐसी दंड बात कर रहा है, फिर भी भगवान से डरने वाला आदमी था। उसने सोचा भी, लोग कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जा, इतना विचार हमें भी आता था पहले पहले। तो रामानंद जी ने सोचा पहले मैं अपनी दैनिक क्रिया जो करता था भक्ति की, वो कुछ शेष रह रही थी। रामानंद जी ने कहा कि तू बैठ जा बालक बाहर, मैं पहले अपनी कुछ पूजा कर लेता हूं, जो शेष रह रही हैं फिर बाद में तेरे से खुलकर बात करूंगा। अब रामानंद जी कैसी साधना करता था, ये कर्म कांड किया करते हैं। एक तो मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, और मूर्ति, एक तो कर्मकांड मूर्ति से करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति के सभी कपड़े उतार देते हैं, उनको स्नान कराते हैं, और फिर नए सिरे से स्वच्छ कपड़े धोती और सारा कुछ कपड़े दोबारा से उनका श्रृंगार करते हैं। एक कंठी माला होती है, माला एक मणिये की, जो बताया आपको, तुलसी के माले की एक कंठी होती है, तुलसी के मणिये की, वो कंठी भी डालते हैं और तिलक लगाते हैं, फिर मुकुट रखते हैं ऊपर। और जिस दिन मुकुट रख दिया जाता है वो मुकुट उस दिन उतार नहीं सकते, ऐसा कर्मकांड में कोई विधान है। यदि कोई बीच में कोई श्रृंगार भगवान का रह गया और मुकुट रख दिया तो उस दिन उतार नहीं सकते, वो पूजा खंडित मानी जाती है। ऐसा सावधानी बरती उसने, तो उस दिन वो साधक बड़ा दुखी होता है। तो रामानंद जी ने सारा कुछ श्रृंगार करके मुकुट रख दिया भगवान की मूर्ति, यानी वो मानसिक वो करता था, उसके सामने मूर्ति नहीं थी। एक तो मूर्ति करते हैं, एक उससे हटकर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते, वो उनसे सुपीरियर मानते अपने आप को कि हम बगैर मूर्ति को ही कल्पना मूर्ति की बना के, जैसे स्वप्न देखते हैं, इनका अभ्यास हो जाता कई बार ऐसे करने से। तो स्वप्न में जैसे करते, ऐसे वो स्वप्न सा कर रहा था, बैठा बैठा सोच रहा था, मानसिक पूजा थी उसकी। जैसे उसने अपने गंगा जल लाया सिर पे रख के, खुद ऐसी भावना बना रहे थे भगवान विष्णु के प्रति रामानंद जी। अल्लाह के जैसे बटका रखा, फिर उसको भगवान विष्णु की मूर्ति के कपड़े उतारे, स्वप्न सा देख रहा था, ऐसी कल्पना कर रहा था, बाहर कोई मूर्ति भी नहीं थी। तो उसने सारा श्रृंगार कर दिया। उस दिन वो कंठी डालना भूल गया, माला और मुकुट रख दिया सपने में, यानी कल्पना में। तो कंठी अलग दिखाई देती है, भगवान का गला कंठी के बिना है। अब मुकुट उतार नहीं सकता, मुकुट उतारा तो पूजा खंडित, और कंठी नहीं डली तो भी पूजा खंडित। अपने आप को कोस रहा रामानंद, आज मेरे से कौन सी गलती होगी, मैंने क्या गलती कर दी। आज इतने 104 साल का हो गया, मैं 16 वर्ष का लग गया था साधना करते, कभी ऐसी भूल नहीं पड़ी। भगवान मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और पाप के सामने था, भगवान ने बुंडा बोला था अभी 2 मिनट पहले, लेकिन मालिक ने उसको झटका देना था, अपनी पहचान करानी थी। तो परमात्मा बाहर खड़े हैं 5 वर्ष के बालक रूप में, बीच में पर्दा है, अंदर वो साधना करा 104 साल का वर्ग ब्राह्मण। तो बाहर से परमात्मा कहते हैं कि स्वामी जी चिंतित ना हो, टेंशन मत ले, इस माला की
गांठ खोल ले, गुंडी खोल और फिर गले में बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और मुकुट के ऊपर कवा जावा नहीं थी, उसने कोशिश करी थी, मुकुट में फंस गई तो रो रहा था बैठ के, अब क्या करूं। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इसकी गांठ खोल के और फिर गले में बांध दे, या पूजा खंडित ना होगी, तेरी सफल हो जाएगी। और तेरे की कोई मूर्ति नहीं, और इसने मेरे मन की बात जान ली, मनुष्य नहीं, बालक नहीं, दुल्हा नहीं, ये भगवान आया है। कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर ली, ना कंठ लगा, और गरीबदास गुजरी बहुत जो बदन बदन मिलाया। तो पुण्यात्माओं, इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले, वो ब्राह्मण है। अब देखो यहां ये है वो खेल भक्तों, यानी सूरवीर कौन होता है? ये होते सूरवीर भक्त। एक तरफ तो सारी महिमा 104 साल के वृद्ध और जय जयकार हो रही, ऐसा विद्वान नहीं, ऐसा ब्राह्मण नहीं, और एक सामने सारा ब्राह्मण समाज बैठा और जो धानक शूद्रों को छूता भी नहीं था, और वो धानक को छू रहा है और सीने से लगा रहा है। तो पुण्यात्मा इसको ब्राह्मण कहते हैं। उसने समाज नहीं देखा, उसने भगवान देखा जिसके लिए तड़प रहा था, और बाढ़ में जाओ समाज, और सबके सामने उसको सीने से लगा लिया। अब गरीबदास जी कहते हैं गुजरी तो बहुत, उसके मन पर बहुत बड़ी समस्या तो पैदा हुई उसको, जब दुल्हे के बालक को सीने से लगा। पर इसको कहते हैं संत, कहते एक का चोट से धारिया दिन मिलन दाचा। अब क्या बताते हैं, वार्ता सुनाता हूं। कहते बोले रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, दास गरीब पूजा करे मुकुट भई जदमाल। मुकुट में माला फंस गई। परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञाने, दास गरीब सिर मुकुट धर माला अटकी आण। स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, दास गरीब इस भजन को भाई जान सके कर तारे। जब परमात्मा ने कहा स्वामी घुंडी खोल कर ये माला गल डार, रामानंद जी कहते मेरी भक्ति और मेरी साधना को भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, क्योंकि बाहर कोई साकार मूर्ति भी नहीं थी। डोडी पर्दा दूर कर फिर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन का बदन मिलाया। एक दुल्हे से संपर्क किया, टच किया, कहते मन में नोतावती किए कहेंगे, पर कहने दे नो भी गलावती कहने दे, भगवान मिल गया। फिर क्या कहते हैं रामानंद जी, ओए होए, कहते मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की बात में पूजा जो करा था आपने पकड़ ली मेरी बात, और मुकुट माल परवेशे, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेखे। ओए होए, रामानंद जी कहते हैं कि आपने मेरे मन की बात पकड़ ली, आप परमात्मा हो, अब मेरा यकीन हो गया। लेकिन आपको कैसे कोई परमात्मा मानने, आप किस वर्ण में खड़े हो, दुल्हे में, और किस वेशभूषा में, धोती कुर्ता बांधे एक बालक खड़ा छोटा सा, आपको कैसे भगवान पहचाने, कौन माने दाता। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या भेष। अब रामानंद जी क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरी, गरीब दास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। जब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बच्चे को सीने से लगाया, ऐसा शरीर था जैसे रबड़ का होया करे, हार्ड मास का शरीर नहीं दाता का। ये विधेयी थे, विधेयी माने विलक्षण देह थी परमात्मा की, हमारे जैसी देह नहीं, से भिन्न देह थी, तेज पुंज का शरीर था दाता का। रामानंद जी कहते हैं मेरा तो बज्र जैसा शरीर है दाता, और आपका तो कोमल बदन रुई जैसा शरीर है दाता आपका। ये तो दीक्षा तुम दी, यानी
आपने मुझे जो अकल दी है, जो मेरी अकल ठिकाने लाने के लिए जो मेरे साथ आपने घटना करी है, या तो मैं समझ गया, क्योंकि बुद्धिमान था कि मेरे को इस जाति वाले भ्रम से मिटाने के लिए, हटाने के लिए इन्होंने जो कुछ ये लीला की है। और तुम कोमल पुरुष हे परमात्मा, आप तो बहुत नरम शरीर है आपका, और हमारा बदन कठोर। अब क्या होता है कि रामानंद जी ने, परमात्मा ने तो वार्ता बढ़वानी थी, उनका थोड़ी सी भूल फेर डाल दी और पिछली बात याद दिला दी कि एक बात बताओ बच्चा, आपने झूठ क्यों बोला? परमात्मा बोले झूठ क्या बोला स्वामी जी? अपने आत्मा परमात्मा ने हमें एक उदाहरण पेश किया है कि गुरु और शिष्य का कैसा भाव और लगाव होना चाहिए। गुरु के सामने अति अधीन होकर बात करें, परमात्मा तुल्य मान के उनसे व्यवहार करें, स्वयं मालिक होकर के एक गुरु और शिष्य की भूमिका हमारे लिए एक उदाहरण पेश करते हुए कितना प्यार से कह रहे हैं। कहते हैं स्वामी जी, मैंने कैसे झूठ बोला? कि बेटा आपने कहा कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है। कहां जी आपने दीक्षा दी है? कब दी है? एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में चरण पादुका लगी थी, मैं रो रहा था और आपने कहा था बेटा ना रो, राम राम बोल, राम राम बोले। कि हाँ, उसको याद आया कि भाई वो तो एक छोटा बच्चा था बेटा, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक का रूप था उसमें, और वहां खड़े थे 5 वर्ष के बालक के रूप में। तो 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस होता है हाइट में, शरीर में, बॉडी में। तो वह उसके गले ना उतरे रामानंद जी के। तो परमात्मा ने उसी समय एक अन्य रूप बनाया 2.5 वर्ष के बच्चे का, और एक सेवक की चारपाई थी, उस पर लेट गए। अब देखो स्वामी जी, ऐसा था। अब स्वामी जी ने 6 बार तो 2.5 वर्ष के बच्चे की तरफ देखा, और 6 बार सामने खड़े 5 वर्ष के बालक के रूप में देखा। और थोड़ी सी देर में क्या हुआ, 2.5 वर्ष का बच्चा वहां से उठकर उस 5 वर्ष के बालक में समा गया। रामानंद जी खड़ा रह गया। अब रामानंद जी को फिर मालिक ने याद दिला दिया कि मैं जो दीक्षा देता हूं उसको कंठी भी देता हूं। क्या आपके पास कंठी है? कहा जी ये रही, देखो उस दिन आपने दी थी अंधेरे में, वह उसके गले से निकल कर मालिक कर डल गई थी। और रामानंद जी भी ढूंढता रह गया था, कहां गई, उसने और बनाकर डाल लिया अपनी। रामानंद जी के छक्के छूट गए कि भाई बालक को नहीं, ये बच्चा नहीं है, ये तो कोई। फिर रामानंद जी ने कहा जी मैं तो राम नाम तो नहीं देता किसी को मंत्र रूप में। जैसे पुण्यात्माओं हम सत्साई बोलते ही हमारा कोई मंत्र नहीं है, ये नाम जाप नहीं है। सतनाम कहते ये नाम जाप नहीं है, वो मंत्र अन्य है। तो ये ऋषि लोग कोड वर्ड रखते थे, राम राम कहते थे, भाई राम राम बोल। तो राम राम, और वो नाम देता था ओम, ओम मंत्र देता था, और ओम नमः भगवते वासुदेव एक ये मंत्र देता था, और ओम मंत्र देता था। लेकिन ये बताते नहीं थे किसी को सामने को। जैसे आम ये रिवाज कैसे पड़ गई, इनको एक संकेत दिया जाता था कि राम नाम की भूल ना लगे भगवान। राम नाम, उनका राम नाम ओम था, हमारा राम नाम है ये 2 अक्षर का सतनाम। राम नाम जप कर थर हुई, ओम सोहम मंत्र दुई। और उनका केवल राम नाम था ओम। तो ये राम राम तो एक औपचारिक था। जैसे कहा जाता था भी भगवान की भूल कभी ना पड़े, काम करते करते भी याद करते रहना। तो सबको आदेश दिया जाता था ऋषियों को कि एक दूसरे को राम राम बोलना। राम राम का अर्थ ये समझ लेना कि जो मंत्र दे रखा है उसका जाप कर, टेंशन में मत घूम। तो सामने कोई मिलता था उसको राम राम कहते थे, वो समझ जाता था हाँ जी हाँ राम 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 राम, हाँ मेरे याद है, अब कर रहा हूं या अभी शुरू कर देता हूं जो मंत्र मुझे प्राप्त है। ये उनका कोड वर्ड थे। फिर ये पूरे समाज में पहुंच गया उनसे सुन के राम राम जी, राम राम जी। और जैसे हम सच्चाई बोलते हैं भगवान ही है और सब कुछ यहाँ का फीका संसार है, तो उसका अर्थ ही होता भी भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, उसमें लीन रहना चाहिए, हमारा सच्चाई का ही अर्थ है। तो इसी प्रकार वो राम राम
बोला करते थे। तो परमात्मा से रामानंद जी ने कहा कि मैं राम नाम नहीं देता, कोई और मंत्र है। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो। रामानंद जी बैठ गया बुढ़ा आदमी, ये तो भाई सचमुच कति जानी जान है। फिर कहने लगा बच्चा एकांत में बैठूंगा, मैं तेरे बात करूंगा न्यारी। वो समाज तो उठ के चला गया सारा, ब्राह्मण तो सारे बिदक गए, बुढ़ापे में इसकी अकल खराब होगी। रामानंद की बुद्धि चल गई, धानक को सीने से लगा लिया दुल्हे को और चले गए, जाओ जाओ भाड़ में जाओ तुमने। जो जिस वस्तु के लिए उसने घर छोड़ा भगवान के लिए तरफ रहा था, वो सामने बैठा के देखा समाज ने, फिर भगता नहीं जो समाज जी की तरफ देख रहा है तो सफलता नहीं हो सकती। फिर वो अलग से बैठे, रामानंद जी वो 2-4 और बैठ गए, उनके साथ बैठे रहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु जी की भक्ति करता हूं। आप वेदों को सत्य मानते? कहां, वेद तो 1 नंबर के ग्रंथ है। आप क्या नाम जाप करते? कि ओम नाम करता हूं। और क्या करते हो? ओम नमः भगवते वासुदेव नमः और ओम नमः शिवाय और बाकी सारे कुछ। तो परमात्मा ने कहा कि ओम भगवते वासुदेव नमः, ये तो गीता में भी नहीं है ना वेदों में है। वेदों में केवल ओम मंत्र है, आपकी बात मान के। और उससे ज्यादा ओम नाम तो कहने मात्र था, लेकिन ज्यादातर ये विष्णु जी के ही पुजारी थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन दास है। सर कहाँ से आए हैं? मैं बीकानेर जिले, राजस्थान के बीकानेर जिले से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं रामपाल जी महाराज सतगुरुदेव के भक्ति उपदेश लेने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु शिव कोई भगवान मानता था, इतनी मेरी को जानकारी थी और उन्हीं की मैं भक्ति करता था। उन्हीं से मेरे को, मैं हमेशा वेद शास्त्र ये पढ़ता था, मेरे कोई चीज समझ में नहीं आती थी और बार बार मैं ये सोचता था कि भगवान, तो मेरी आत्मा मुझे ये कहती थी कि परमात्मा तो एक है। और मैं देवी पुराण पढ़ता था तो देवी पुराण में देवी कहती मैं सर्वोपरि भगवान हूँ, विष्णु पुराण पढ़ता तो विष्णु जी कहते मैं सर्वोपरि भगवान हूँ। और जैसे भी कहीं कहीं ब्रह्म को भगवान बता दिया, कहीं शिव जी ने कहा मैं तो सर्वोपरि शिव जी भगवान है। तो फिर मैं किताबों को रख देता था, फिर मेरे को कोई समझ में नहीं आता था। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरा कारण ये हुआ कि मेरे साड़ा जी मनीराम दास नाम है, उन्होंने मेरे पास गहरी नजर गीता किताब भिजवाई और मैं जैसे भी, मैं तो शास्त्र पढ़ने का पूरा शौकीन था, उसको उठाया तो उसमें लिखा ब्रह्मा विष्णु में मरते और जन्मते हैं। तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैंने फोन करके मेरे साला जी को गालियां देनी चालू कर दी, भाई आप क्या ले आए हो, ये तो शिव को ही कहते हैं मरते जन्मते हैं। तो मेरे साला जी ने ऐसा कहा, मुनिदास ने, कि आप ऐसा करो कि इनको अपने शास्त्रों से मिलाओ, जो परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने इसमें लिखा है। तो मैंने गीता जी से सारा मिलाना चालू किया तो सारा ही सत्य निकला और मैं पछताया कि मेरा इतना समय बर्बाद चला गया परमात्मा का नाम नहीं लेकर। मनुष्य जन्म तो 84 लाख से सारे ही बोल रहे हैं कि एक बार मिलता है और फाइनल है कि एक बार ही मिलता है, और उसी का मेरा लगभग 38 साल वेस्ट चला गया। इसके लिए मैं बहुत पछताया और तुरंत ही मैंने, मतलब मेरे जो घर में फोटो फाटो थे वो उठा के कचरे में डाल दिए, इधर उधर पिंपल में डाल दिए और मैंने मेरे घर में ज्योति लगाई, संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाया और उपदेश लेने से पहले ही मैंने बार बार प्रार्थना की मालिक से कि मेरे को परमात्मा आप शरण में लेकर भक्ति बख्शिश करो। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मैं, मेरे लाभ का कोई मैं तुलना भी नहीं कर सकता हूं। बाकी आपको मैं विशेष लाभ बताता हूं। जैसे ही मैंने उपदेश लेकर पहली बार मैं आया तो मेरा मंत्र जाप मतलब नित्यनेम चल रहा था मेरे ईयरफोन से कानों में, और मैं स्टोर में कोई सामान चेक कर रहा था, बराबर ध्यान परमात्मा में लगा हुआ था। और उस स्टोर के अंदर कोई टांटी का छत था, उसमें मेरा हाथ चला गया और उसमें हजारों टांटियां मेरे पूरे बदन पर खा गई। तो मेरा फिर ध्यान हटके परमात्मा से उधर टांटियों की छत के पास आया। तो मैंने सोचा अब तो मेरा शरीर मतलब 4 गुना हो जाएगा और बहुत दर्द होगा, परंतु मेरे दर्द
तब तक नहीं हुआ। फिर भी मैं मतलब वहाँ गांव में एक वेद था, उसके पास रवाना हो गया कि मैं जाकर एविल के टीके लगाऊंगा तो मेरे को रिलीफ मिलेगी। और वो वेद का घर काफी दूर था, वहाँ पहुंचते पहुंचते मेरे को 20-25 मिनट लगे और वहाँ पहुंचा तब मेरे को न तो कोई सोजन थी न दर्द था। मैं वापिस मेरे घर चल कर आ गया, मेरे को कोई तरह की दर्द और तकलीफ नहीं हुई। तो मैंने सोचा मालिक ने मेरे को हेल्प करके इस बला से बचाया है और मेरे को ये चमत्कार किया कि परमात्मा सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं, बस आप तो भक्ति का ध्यान रखो। ये मैंने निर्णय लिया कि अब तो अपने को सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हुए घर का काम करना है और बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। दूसरा चमत्कार मेरे को ये हुआ कि मैं मतलब बीकानेर जा रहा था और मेरे मोटरसाइकिल पर एक सवारी और चढ़ी हुई थी और रेडमलसर चौराहे पर एक साइड के अंदर टोला खड़ा था। तो मैंने पहले ही सोचा कि हो सकता है आगे से कोई वाहन आ जाए। जैसे भी मोटरसाइकिल की मैंने गति धीरे की और आगे देखना चाहा, उस रोड पे 140 से की स्पीड से एक मोटरसाइकिल एक व्हीकल आया और उन्होंने मतलब मेरे टक्कर मार दी। उससे पहले ही सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव ने मेरे को संभाला और मेरे को बेहोश कर दिया। मेरे को पता नहीं चला कि मैं कहां से टकरा हूं, क्या हो रहा है, और लगभग 10 मिनट तक वो मोटरसाइकिल किधर ही क्या थी मेरे को पता नहीं था। और परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव मेरे रामपाल जी महाराज ने मुझे मतलब दोनों हाथों में लेकर मोटरसाइकिल से नीचे उतारा। तब मैं होश में आया और मैंने मोटरसाइकिल को देखा, उसको भी कोई खरोंच नहीं आई और मेरे भी कोई रत्ती भर खरोंच नहीं आई। और मेरे पीछे जो व्यक्ति बैठा था उसके हाथ पैर बुरी तरह छिल गए और बेहोश पड़ा था। मैं तो सिर्फ उठ के तुरंत परमात्मा को सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज को नमस्कार करके और उस मेरे जो साथ में आदमी था उसको उठा के मैं चलपड़ा अस्पताल के उसको पट्टी वो करवाई, इंजेक्शन लगाया और होश में लाया और मालिक सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। ये मालिक आज मेरा ये टाइम पूरा होना था, बाकी आपने आके मेरे को बचा लिया आपकी शरण में होने के कारण। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस वक्त धरती पर ये टाइम पहले ही परमात्मा कबीर साहिब के रूप में सुतपुरुष भगवान आए थे, तो ये टाइम निर्धारित किया हुआ था और आज परमात्मा स्वयं सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के स्वरूप में ये धरती पर प्रकट है। और अब शरण में आकर ये अपने जिसको मनुष्य जन्म मिला है वो परमात्मा के शरण में आकर ये अपने मतलब भक्ति करके सतलोक जाएं और मरण जन्म से रहित हो जाए। इसी वक्त के लिए देवता भी तरस रहे कि मेरे को मनुष्य जन्म मिले, बाकी वो देव योनि में बंधे हुए हैं, वो आ नहीं सकते हैं। ये सारे अपने शास्त्रों में प्रमाण पड़े। सर, कोई नशा भी करते थे क्या आप पहले? हाँ, मैं पहले मतलब जर्दा खाता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट भी पीता था। बाकी मेरे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में मैंने कोई नशा टच नहीं किया और नहीं मेरी कभी कोई इच्छा हुई। और अब तो मेरा ये हाल है कि कोई भी मतलब व्यक्ति धुआं छोड़ता है तो मुझे बहुत ही ये चक्कर आने लगते हैं, पर मैं परेशान होता हूँ। उसे प्रार्थना करता हूँ भैया थोड़ा दूर हट जा। सर, आपके गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें तो वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? अभी सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार हमारे बीकानेर में नामदान की सुविधा प्रारंभ है। कोई भी भगत परमात्मा के शरण में आना चाहता है तो तुरंत वो बीकानेर नामदान के पास आए और अपना नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल करें और ये मरण जन्म से रहित होकर सतलोक अपना जो निज स्थान है वहां पहुंचे। और परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज हमें हमारे हृदय में 24 घंटे हम मालिक को याद करते रहते हैं और परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं और हम मतलब शुक्र करते हैं मालिक को आपने शरण में लेकर हमें इतना मतलब सुख अनुभव होता है जिसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ